जय श्री हरि। बंधु, पिछली बार हमने अंत्येष्टि संस्कार विधि भाग 1 बनाया था। आज आपको बताएंगे अंत्येष्टि संस्कार विधि भाग 2। पिछली बार हम शमशान तक चले गए थे और आज हम शमशान में क्या करते हैं और उस दिन घर से आने तक की यात्रा में क्या क्या होता है उसका वर्णन आपको करेंगे शास्त्रानुसार। पुनः पिछली बार की भांति मैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, अब जब मैं बोल रहा हूं इसके बाद प्रारंभ में और अंत में मैं आपको एक चित्र बना के डाल दूंगा जिससे कि आप भली प्रकार समझ सकें, और संभव हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन विस्तार में भी डाल दूंगा, जानकारी में भी डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों के सामने ये अवस्था आए तो तुरंत आप फोटो खींचे और व्हाट्सएप करके और उसका प्रिंट निकलवा सकें। तो बंधुओं, जब शमशान में व्यक्ति पहुंच जाता है तो मृतक को, आपके परिजन को, उत्तर की ओर मुख करके और दक्षिण की ओर पैर करके लेटाना चाहिए। लेकिन उससे पहले शमशान की भूमि को भली प्रकार झाड़ बुहार कर उसे गोबर गोमूत्र आदि से लीप देना चाहिए। लेकिन अब शमशान घाट में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि शमशान घाट में तो पहले से ही झाड़ू लगाने वाले होते हैं। वो जैसी झाड़ू लगाएंगे वैसी लगेगी, और गोबर लिपाने का तो कोई ऐसी विधि वहां होती नहीं। अगर आप अपने आप से ही लीप दें तो अलग बात है, लेकिन वो इतना गंदा रहता है वहां पर कि आपका लीपने का मन नहीं करेगा। तथापि आप यदि हो जाए तो अच्छा है, और यदि कोई लोग अपने खेतों में करते हैं तो वो तो भली प्रकार अच्छे से कर सकते हैं, गोबर आदि से लीप के झाड़ बुहार कर अच्छे से कर सकते हैं। उसके पश्चात बंधु वहां पर वेदी का निर्माण करना है। साफ करके एक जगह शव को लेटा दें, साफ करके गोबर आदि से लेकर फिर वेदी का निर्माण जहां पर करना है वहां पर भी ये कार्य करें। वैसे तो खाली इतना ही वर्णन है कि झाड़ बुहार कर गोबर आदि से लेते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि शव इस समय आप स्नान करा के लाए हैं तो शव पवित्र है। आप गंदी भूमि पर लेटाएंगे फिर पवित्र पर लेटाएंगे, तो इसलिए पहले जहां शव को लेटाएं वो भी पवित्र हो और उसके पश्चात जो वेदी बनाए वो भी पवित्र हो। अब आप सोचेंगे वेदी क्या होती है? बंधु, यज्ञ कुंड में वेदी बनाते हैं ना, एक गड्ढा सा होता है, चारों ओर दीवार सी होती है, वो वेदी हो जाती है। तो शमशान में भी ऐसी वेदी बनाने का विधान है। एक गड्ढा खोदें शव के आकार के अनुसार, और चारों ओर से वो आवृत हो, कवर हो, ऊपर से कवर ना हो, ऊपर से आवृत ना हो। तो ये वेदियां शमशान में पहले से बनी होती है, और कभी ऐसा होता है कि नहीं अवसर मिलता है उन वेदियों में करने का, हमें अलग भी करना पड़ता है। लेकिन आप प्रयास पूर्वक वो वेदी बनवाएं। शमशान में तो बनी होंगी, जो खेत आदि में कर रहे हैं वो वेदी बनवाएं, और वहां पर वेदी बनवा कर वहां उस पर शव को लेटा दें। स्वाभाविक है लकड़ियों पर ही लेटाया जाएगा, तो लकड़ियां आदि जितनी भी चाहिए होती हैं, वैसे 450 किलो के आसपास चाहिए होती हैं, वो लकड़ियां ले जाएं, शमी आदि के लकड़ियों। ऐसा भी वर्णन है कि लकड़ियां जो हैं वो पवित्र व्यक्ति ही लेके जाए, जिसके परिजन का देहांत हुआ है वो व्यक्ति लकड़ी लेके जाए। लेकिन शमशान में ऐसी व्यवस्था नहीं होती, वहां जो व्यक्ति लकड़ी लेके आएगा आपको लेनी पड़ेगी। यदि आप अपने खेत आदि में कर रहे हैं तो अपने हाथ से लकड़ियां लेके जाएं और वहां उन लकड़ियों पर शव को आप लिटा दें। चंदन आदि की भी लकड़ियां उसमें होती हैं, लेकिन चंदन आदि की शमशान में आपको नहीं मिलेंगी, तो यदि संभव हो तो आप अपने पास से लें। तो वो लकड़ियां लेकर आप उसके ऊपर शव को लिटा दें, और शव को जो वस्त्र आदि दिए जाते हैं, वैसे तो एक ही वस्त्र का विधान है, तो उस एक में से आधा फाड़कर शमशान में शमशान वासी के लिए रखा जाता है। लेकिन जो वस्त्र है आपका, वो कई सारे आपके परिजन को उड़ा देते हैं लोग, अलग अलग परंपरा है। तो जब बहुत सारे वस्त्र हो जाएं तो सभी वस्त्र वो शमशान वासियों के लिए होते हैं। बाकी जितना संभव हो वो एक ही वस्त्र वहां पर उनके लिए रहने दें और बाकी शमशान वासी के लिए रहने दें। और अब दोनों हाथ में पिंडदान करें। बंधुओं, एक बात और विचार रखने योग्य है कि ये जो मैं विधि बता रहा हूं ये उन सभी के लिए विधि है, लेकिन अधिकतर उनके लिए कि जो पंडित आदि को नहीं ले जा पाते हैं। फिर शमशान में भी कोई पंडित है नहीं है ये भी नहीं हमें पता होता है, और ये बात तो है कि शमशान में आप जाएंगे तो वहां पंडित मिलेगा, उससे करवाएंगे। तो पंडित से भी काम करवाएं आप, और संभव हो तो आप अपने आप करें, क्योंकि वो वहां पर यदि ब्राह्मण नहीं हुआ और संस्कार कर दिया तो भी गति अच्छी नहीं होती है। तो प्रयास पूर्वक आप ऐसा करें कि स्वयं ये जो मैं बता रहा हूं ऐसी विधि से करें। यदि आप वहां शमशानवासी
ब्राह्मण से भी करवा रहे हैं तो इस बात का आपको स्मरण रखना चाहिए कि ये इस विधि का पालन अवश्य हो रहा हो। यदि कोई विधि छूट रही हो तो आप ये विधि भी उनसे कहें करने को, यदि वो ना करें तो आप अपने आप से करें और शेष कार्य उन्हें करने दें। बंधुओं, पिंडदान करने के पश्चात अब शव के अंदर घृत का लेपन, घी का लेपन किया जाएगा। जो भी अब घी का लेपन वहां पूर्ण रूप से जैसे भी आप कर पाए वहां करिएगा। और अब पुष्प और अक्षत से, फूल और चावल से क्रव्याद नामक अग्निदेव की आपको पूजा करनी है और तत्पश्चात दाह करना है। और जो दाह की अग्नि होगी, चिता जलाने की जो अग्नि होगी, वो पवित्र व्यक्तियों के घर की होनी चाहिए। और जिनका आजकल तो माचिस से फूकने का विधान है, वैसे तो ऐसी अग्नि होती है जो बुझी नहीं होती, या जो गांव में अच्छे घरों के लोगों की चूल्हे की आदि की इन सब की अग्नि होती है, तो उस अग्नि को लेके जाना चाहिए। और कहीं कहीं तो गलत प्रावधान चल रहा है, शमशान की ही अग्नि ले लेते हैं, वो गलत है, वो मना है। और किसी दूसरे की चिता की अग्नि लेनी भी मना है। उससे बढ़िया तो माचिस की तिल्ली से ही जलाना अच्छा है। तो सबसे अच्छा तो ये है कि अग्नि कहीं से लेके आए, किसी पवित्र घर से अग्नि लेके आए, अग्निहोत्री से ले आए तो और अच्छी बात है। इन अग्नियों को लाकर उस अग्नि से दाह किया जाता है। तो क्रव्याद नामक अग्निदेव की पूजा करनी होती है निम्न मंत्र से जब आप दाह कर देंगे। ये है मंत्र। ये गरुड़ पुराण 4थे अध्याय में 64-65वां, 15वें अध्याय में 44-45वां। क्या अर्थ है? अर्थ में बता देता हूँ। हे देव, आप भूतकृत हैं। हे देव, आप इस संसार के योनि स्वरूप और सभी के पालनहार हैं। इसलिए आप इस शव का अपने में उपसंहार करके अमृत स्वरूप स्वर्ग में ले जाइए। अब आप शव का दाह करें और यम, अंतक, मृत्यु, ब्रह्मा, जात वेदस नाम से आहुति दें और एक आहुति मुख पर दें। तो ये जो आहुतियां दी जाएंगी, ये घी की और तिल मिश्रित आहुति दी जाएंगी, आज्याहुति से ही कहते हैं। और आधा भाग जल जाने पर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। बंधु, आधा भाग जल जाने पर कपाल क्रिया का विधान सामान्यतः देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई हमें वर्णन नहीं मिलता है। ना तो गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है और ना ही हमें पारस्कर ग्रह सूत्र या कात्यायन स्मृति में वर्णन मिलता है। लेकिन आपकी जो परंपरा है उसको करें। लेकिन हो सकता है ये जो अब मैं श्लोक बोलूंगा, आधा शव जल जाने पर जो ये क्रिया करनी है, हो सकता है ये वही क्रिया हो, पूर्ण रूप से इसका उल्लेख ना हुआ हो, अन्य स्थानों पर हो, लेकिन परंपरागत है तो आप करें और ऐसा तो अवश्य करें। ये है श्लोक 4थे अध्याय में 66वां श्लोक है। धर्मकांड प्रेतकल्प गरुड़ पुराण अध्याय 15 में 49वां गरुड़ पुराण और यजुर्वेद 35-22 श्लोक है। अस्मात्वाधिजातो असि आदि करके ये मंत्र है। इसकी हिंदी में बता देता हूँ। और यही विधान कात्यायन स्मृति में भी कहा गया है, खंड 21 में अध्याय 9 श्लोक 9 से 14 में। यही विधान, कौन सा विधान? क्रव्याद देवता की पूजा करनी है और ये मंत्र बोलना है, पुष्प अक्षत आदि से पूजा करनी है। ये बहुत सारा विधान ऐसा है। तो हे देव, आप इसी से उत्पन्न हुए हैं, ये अर्थ मैं बता रहा हूँ। हे देव, आप इसी से उत्पन्न हुए हैं, यह शरीर पुनः आपसे उत्पन्न हो, अमुक नाम वाला यह नाम लेना है आपको, अमुक नाम वाला यह प्राणी स्वर्गलोक को प्राप्त करे, ऐसा कहकर तिल मिश्रित आज्याहुति शव के ऊपर छिड़के। अब उस शव के लिए रोए, इससे उसे सुख प्राप्त होता है। अब जब ऐसी क्रिया कर ले तब उस शव के लिए रोना चाहिए, सुख प्राप्त होता है। इसके पश्चात सूक्त को जपते हुए, बंधु सूक्त जपने का विधान प्रत्येक के लिए नहीं है, इसलिए आप भगवान नाम का उच्चारण जपते हुए स्नान के लिए जाएं। शिखा खोल के आपको स्नान करना है, दक्षिण की ओर मुख करके। और जब आप स्नान करेंगे तो अपसव्य होकर स्नान करना है। यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर रखना अपसव्य कहलाता है। तो स्नान करने जाएं और प्रेत को जलांजलि देने का संकल्प यह सोचकर करें कि प्रेत ने आज्ञा दी है, और शिखा खोलकर दक्षिण की ओर मुख करके एक वस्त्र में आपको स्नान करना है। ये बात ध्यान रखिए, ये जितना भी कर्म किया जाएगा पहले दिन का और घर जाने तक का, ये एक वस्त्र में आपको करना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी विधान है पहले दिन का, वैसे तो 10वें दिन तक आपको एक ही वस्त्र में रहना चाहिए, घर के जितने भी लोग हैं, और अंदर कुछ भी नहीं पहनना है, अंग वस्त्र नहीं धारण करने हैं, बस एक ही वस्त्र होगा। मैं मानता हूं कि आज के युग में ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन ये पूरी विधि है। और अब आप सोच रहे होंगे कि स्त्रियां कैसे करेंगी, तो स्त्रियों के लिए वही विधान है कि नीचे एक कपड़ा डाल के और उसी को ऊपर लपेटा जाए। अब आप सोचेंगे कि उससे तो अंदर के अंग स्पष्ट
दृष्टिगोचर होंगे। तो बंधुओं, आप बहुत मोटा कपड़ा ले सकते हैं, 6 मीटर का, 8 मीटर का, अधिक बार लपेट सकते हैं। यदि आपकी शास्त्रानुसार पूर्ण रूप से चलने की सामर्थ्य है, परिस्थिति और विचार है, तो यदि आप में कट्टरता है तो ऐसा अवश्य करें। और घर के पुरुषों को तो अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। और उन्हें तो ऊपर पहनने की आवश्यकता नहीं है, नीचे ही एक धोती लपेट ली जाए। तो एक वस्त्र में रहना है। एक वस्त्र में होकर आपको जब स्नान आप कर लें तो ये जो मैं अब मंत्र बता रहा हूं, ये मंत्र बोलते हुए आपको जलांजलि देनी है। ये मंत्र है 6:35 यजुर्वेद। हे अमुक मृत, मृत का नाम लेना है। जल के निकट स्थान में मैं तुम्हें प्रजापति देवता में धरता हूं। वह प्रजापति हमारे पाप को अत्यंत जला डाले। अब किनारे आकर शिखा को बांधकर कुश व तिल मिश्रित जल से दक्षिण वहीं जलांजलि देनी है, उसी ओर। किस मंत्र से? अद्येहा अमुक गोत्र, जैसे भारद्वाज गोत्र, अमुक प्रेत, प्रेत का नाम, फिर प्रेत। ये आपके सामने श्लोक है। ये इस मंत्र का क्या अर्थ है? हे अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम वाले प्रेत, तुम मेरे द्वारा दिए जा रहे इस तिलोदक से संतृप्त हो। मैं तुम्हें तिलांजलि दे रहा हूं, अतः इसको ग्रहण करने हेतु तुम यहाँ उपस्थित हो। अब वस्त्र पहनकर पुराना वस्त्र उतार लें, पुराना वस्त्र आप निचोड़ लें, नया वस्त्र पहनकर वहां लेके जाना नया वस्त्र। पुराणज्ञ से संसार की अनित्यता को सुने। क्या संसार की अनित्यता? कि ये संसार केले के वृक्ष की भांति सारहीन है। केले का वृक्ष होता है, केला निकाल दो, केले का वृक्ष किसी काम नहीं है, तो उसमें कोई सार नहीं है। तो केले के वृक्ष के समान सारहीन है और जल के बुदबुदे के समान क्षणिक है। जैसे जल का बुलबुला एक क्षण में ही फूट जाता है, आता है फूट जाता है, ऐसे ये शरीर है। आप बड़े बूढ़ों से पूछिए कि कितना लंबा जीवन रहा आपको, उन्हें पता ही नहीं लगता। तो सोचते हैं अभी तो युवावस्था थी, बाल्यावस्था थी, यौवनावस्था थी, अब बुढ़ापा भी आ गया, हमें पता ही नहीं लगा। तो जल के बुदबुदे के समान क्षणभंगुर है। इसमें जो सार तत्व को खोजता है वह महामूर्ख है। यदि पंच तत्वों से बना यह शरीर पुनः पंच तत्वों में ही विलीन हो गया, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, इनसे बना और इन्हीं में लीन हो गया, तो इसमें शोक करने की, रोने धोने की क्या आवश्यकता है? जब पृथ्वी, समुद्र तथा देवलोक विनष्ट हो जाते हैं तो यह मर्त्य लोक विनष्ट नहीं होगा। अब बंधुओं, सब लोगों को मृतक के गुणों की चर्चा करते हुए और भगवान नाम संकीर्तन का जप करते हुए ताली बजा बजाकर अब घर जाना है। और सबसे पहले स्त्रियां जाए। इससे ये भी सिद्ध होता है कि स्त्रियां भी शमशान में जाती थीं। और ये यहीं पर नहीं, ये विधान गरुड़ पुराण में तो है ही, अध्याय 15 में, अध्याय 4-5 में, अध्याय 34 में भी कुछ विधान है। और ये विधान स्मृति में भी है और संभवतः ग्रह सूत्रों में भी हो। तो सबसे पहले स्त्री को जाना है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जिस दिन मृत्यु हुई है, आपको ऐसे समय जाना है कि यदि आप दिन में गए हैं तो रात को तारों की, जब तारे दिख जाएं तब आपको घर में प्रवेश करना है, अर्थात अंधेरा हो जाए तब घर में प्रवेश करना है। और यदि आप रात में लेके गए हैं तो सुबह सूर्योदय में आपको घर में प्रवेश करना चाहिए। इसका आपको यथाशक्ति पालन करना चाहिए। और वहां पर पहले से रखी हुई नीम की पत्तियों को चबाकर आचमन करे। तदनंतर मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके जाए। अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसों, दूर्वा, बैल तथा अन्य मांगलिक वस्तुएं। पैर से पत्थर का भी स्पर्श करे और धीरे धीरे घर में प्रवेश करे। तो ये सब वस्तुएं वहां पहले से रखी होनी चाहिए। बंधु कात्यायन स्मृति में उल्लेख है कि घी खाकर, जो अपने गोत्र के नहीं है लोग, वो घी खाकर शुद्ध हों। तो अपने गोत्र के यानी जो हमारे कुल के नहीं है, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं अथवा अन्य कोई लोग हैं, वो घी खाकर वहां से जाएं। तो इन घी और इन सब नीम की पत्तियों आदि जो रखे, प्रयास करे कि बाहर वालों के लिए तो कोई बाहर वाला ही रखे और घर वालों के लिए घर वाला रखे, क्योंकि सूतक चल रहे हैं ना, उनके घी कैसे खाएंगे। तो और धीरे धीरे घर में प्रवेश करे। तो बंधुओं, ये हमने घर के अंदर जाने तक का विधान आपको बता दिया और यथा योग्य इसका पालन करें। अगले चलचित्र में प्रयास करेंगे इससे आगे का वर्णन, तर्पण आदि देने का और श्राद्ध आदि का वर्णन हम करेंगे, जिसमें बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। भ्रमित
नहीं होना है, आगे बताएंगे कैसे। तो बंधुओं, ये जो मैंने आपको बताया इसको आप प्रिंट करके रख लें, अथवा भगवान ना करे ऐसा कभी हो तो भविष्य में आप प्रिंट कर लें और ऐसे समय में इस पर्चे को साथ रखें अथवा इस वीडियो को देखें और उसके अनुसार आप अंत्येष्टि संस्कार संपन्न करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।